Hi guys. Are you all waiting for the release? Pakka you'll go watch. I'll be looking forward for all your reviews. रश्मिका मंदाना जो अभी पुष्पा 2 द रूल की धमाकेदार सक्सेस को एंजॉय कर रही हैं, अपनी अपकमिंग मूवी द गर्लफ्रेंड को लेकर भी काफी बज़ क्रिएट कर रही हैं। एक रीसेंट इंटरव्यू में उनसे उनके रूमर्ड बॉयफ्रेंड विजय देवरकोंडा के टीजर नरेशन को लेकर सवाल किया गया। रश्मिका ने इस पर रिएक्ट करते हुए कहा, दैट्स एन इंटरेस्टिंग थिंग बिकॉज फर्स्टली इज नॉट इन द फिल्म, ही इज लाइक सपोर्टेड अस विद हिज वॉइस, बट व्हाट वाज इंटरेस्टिंग इज दैट दे एक्चुअली कट दिस टीजर आउट फॉर माय बर्थडे। आई डिडंट नो व्हाट ही गेव अ वॉइस ओवर, फॉर मी इट वाज अ सरप्राइज। उन्होंने अपना रिएक्शन शेयर करते हुए बताया कि जब उन्होंने टीजर देखा तो उन्हें इंस्टेंटली लगा कि ये विजय की आवाज है, जो उनके लिए कंप्लीट सरप्राइज था। रश्मिका ने कहा, few days back when I got the teaser and watched it, I was like, wait, that is Vijay's voice. What is going on? I think that sort of added a magical element to the teaser because there's music and visuals and the direction, but his voice just made it all the way more beautiful. The Girlfriend रश्मिका के लिए एक बहुत ही स्पेशल प्रोजेक्ट है क्योंकि ये उनकी पहली फीमेल सेंट्रिक फिल्म है। इस प्रोजेक्ट के बारे में अपनी फीलिंग्स शेयर करते हुए उन्होंने बताया, द फिल्म इज वन विच आई डिड फॉर माई सोल। इट मेक्स मी हैप्पी, इट मेक्स मी प्राउड ऑफ माई सेल्फ, इट मेक्स मी एक्सट्रीमली प्राउड ऑफ माई क्राफ्ट। आई कांट रिवील अ लॉट फ्रॉम द स्टोरी बट इट्स अ गॉड डैम स्पेशल फिल्म। द गर्लफ्रेंड का टीजर कुछ दिन पहले रिलीज किया गया और उसमें रश्मिका और दीक्षित शेट्टी लीड रोल्स में है। इस मूवी को राहुल रविंद्रन डायरेक्ट कर रहे हैं और टीजर की एक और खास बात यह है कि विजय का वॉइस ओवर जो एक मैजिकल टच ऐड करता है। रश्मिका मंदाना फिलहाल पुष्पा 2 द रूल की मैसिव सक्सेस को एंजॉय कर रही हैं, लेकिन उनके पास और भी एक्साइटिंग प्रोजेक्ट्स लाइंड अप हैं, जैसे छावा, सिकंदर और कुबेरा। अनुराग कश्यप की बेटी आलिया कश्यप और उनके लॉन्ग टाइम पार्टनर शेन ग्रेगोयर दोनों ने एक ड्रीमी शादी के साथ एक दूसरे के साथ अपने नए सफर की शुरुआत की और उनकी फैमिली और फ्रेंड्स ने सेलिब्रेशन को और भी ज्यादा मेमोरेबल बना दिया। शादी के कुछ इनसाइड ग्लिम्पसेस अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, जो इस स्टोरी में हम देखने वाले हैं। ब्राइड के फादर अनुराग कश्यप शादी को पूरे दिल से एंजॉय करते दिखे। एक वायरल वीडियो में उन्हें शादी वेन्यू के एंट्री गेट पर बारात का इंतजार करते हुए ढोल के बीट्स पर डांस करते हुए देखा गया। आइवरी ट्रेडिशनल आउटफिट में अनुराग कश्यप ने ग्रूम शेन का पूजा थाली के साथ स्वागत किया और उस वक्त आलिया की मॉम आरती बजाज भी वहां मौजूद थी। शादी के रिचुअल्स के दौरान एक इमोशनल मोमेंट तब आया जब ग्रूम शेन क्रीम शेरवानी पहने ब्राइड आलिया की ब्राइडल एंट्री पर आंसू नहीं रोक पाए। आलिया भी अपने इमोशंस को कंट्रोल करते हुए मंडप में आई और दोनों ने एक हार्टफेल्ट हग शेयर किया। एक वीडियो में दिखा कि आलिया अपनी ब्राइड्समेड्स इंक्लूडिंग खुशी कपूर के साथ ब्लश पिंक लहंगा पहने हुए फोटो शूट के लिए रेडी हो रही थी। फूलों की चादर के नीचे उनकी एंट्री और भी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। जयमाला और ब्राइड और ग्रूम के बीच एक स्वीट किस ने इस मोमेंट को और भी ज्यादा स्पेशल बना दिया। फेरा के वीडियोस ने इन शादी के सबसे स्पेशल मोमेंट्स को कैप्चर किया, जहां आलिया और शेन ऑफिशियली एक दूसरे के हो गए। शादी में आलिया और शेन के परिवार के अलावा बॉलीवुड के कई बड़े स्टार्स भी शामिल हुए, जैसे खुशी कपूर, वेदांग रैना, इम्तियाज अली, अलाया एफ और विक्रमादित्य मोटवानी। एंड शादी के बाद रिसेप्शन की बात करें तो न्यूली वेड्स नागा चैतन्य और शोभिता धुलीपाला ने भी आलिया और शेन की वेडिंग रिसेप्शन में अपनी पहली पब्लिक अपीयरेंस दी। नागा एक डैपर ब्लैक सूट में और शोभिता रॉयल सलवार सूट में स्टनिंग लग रही थी। आलिया और शेन की रिसेप्शन एक स्टार स्टडेड इवेंट था। ब्राइड आलिया एक शिमरिंग ब्लैक और गोल्ड आउटफिट में बिल्कुल मर्मेड वाइब्स दे रही थी और उसी के अलावा ग्रूम शेन ने एक डैशिंग ऑल ब्लैक सूट पहना।
अनुराग कश्यप ने सिंपल और एलिगेंट वाइट ट्रेडिशनल आउटफिट में अपनी बेटी की रिसेप्शन को और भी ज्यादा स्पेशल बना दिया। शादी के इवेंट में अभिषेक बच्चन, अगस्त्य नंदा, नवाजुद्दीन सिद्दीकी और उनकी बेटी शौरा सिद्दीकी, कल्की कोचलिन जैसे कई बड़े सेलिब्रिटीज भी शामिल हुए। सुहाना खान एक पेस्टल साड़ी में काफी ग्रेसफुल लग रही थी, जबकि मीजान जाफरी और बॉबी देओल जैसे एक्टर्स ने अपनी स्टाइलिश अपीयरेंसेस से सबका ध्यान खींचा। ये शादी एक यादगार सेलिब्रेशन रही जिसमें बॉलीवुड की कई बड़े नाम शामिल हुए और आलिया और शेन के नए सफर की शुरुआत के इस पल को और भी ज्यादा उन्होंने खास बनाया। साई पल्लवी एक ऐसी एक्ट्रेस है जो अक्सर इंटरनेट पर अपने बारे में चल रही रूमर्स पर रिएक्ट करना अवॉइड करती हैं। लेकिन इस बार उन्होंने एक अफवाह को लेकर न सिर्फ जवाब दिया बल्कि लीगल एक्शन की धमकी भी दी। ये सब तब हुआ जब रिपोर्ट्स आई कि उन्होंने वेजिटेरियन लाइफस्टाइल अडॉप्ट कर लिया है और इसका रीजन रामायण में सीता का रोल करना बताया गया। एक मीडिया आउटलेट के ब्लाइंड आइटम में क्लेम किया गया कि साई पल्लवी अब कम्प्लीटली वेजिटेरियन हो चुकी हैं, क्योंकि वो नितेश तिवारी की रामायण में सीता का रोल कर रही हैं। रिपोर्ट्स ये भी कह रही थी कि उन्होंने अपने साथ एक अलग टीम ऑफ कुक्स रखी है जो सिर्फ उनके लिए वेजिटेरियन खाना बनाते हैं। साई पल्लवी ने इस अफवाह पर रिएक्ट करते हुए ट्विटर पर कहा, मोस्ट ऑफ द टाइम्स, ऑलमोस्ट एवरी टाइम, आई चोज टू स्टे साइलेंट व्हेनेवर आई सी बेसलेस रूमर्स, फैब्रिकेटेड लाइज, इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स being spread with or without motives, God knows. But it's high time that I react, as it keeps happening consistently and doesn't seem to cease, especially around the time of my film's releases, announcements, cherishable moments of my career. उन्होंने स्ट्रिक्टली वार्न किया कि अगर कोई रिप्यूटेड पेज या मीडिया आउटलेट ऐसी अनवेरिफाइड बातें फैलाता है तो उनके अगेंस्ट लीगल एक्शन लिया जाएगा। साई पल्लवी ने कहा, नेक्स्ट टाइम आई सी एनी रेप्यूटेड पेज और मीडिया इंडिविजुअल कैरिंग a cooked up crappy story in the name of news or gossip, then you will hear from me legally, period. Sai Pallavi often draws attention for her preference to stay absolutely without makeup, especially for most of her films. फैंस उनकी सिंप्लिसिटी और नेचुरल ब्यूटी को बहुत पसंद करते हैं। एक इंटरव्यू में साई पल्लवी ने बताया था कि उनके डायरेक्टर्स उनकी इस चॉइस से अग्री करते हैं। उन्होंने ये मिथ तोड़ दिया कि एक्ट्रेसेस को हमेशा फ्लॉलेस स्किन दिखानी चाहिए। साई पल्लवी ने शेयर किया कि उन्होंने अपने टीनेज इयर्स में सिवियर एक्ने इश्यूज फेस किए, लेकिन उनका मानना है कि ब्यूटी का असली मतलब है अपने आप में कॉन्फिडेंस रखना। वर्क फ्रंट की बात करें तो साई पल्लवी के पास काफी एक्साइटिंग प्रोजेक्ट्स हैं। वो नागा चैतन्य के साथ तांडेल, रणबीर कपूर के साथ रामायण पार्ट 1 और जुनैद खान के साथ एक अनटाइटल्ड फिल्म में नजर आएंगी। क्या एक्टर सिद्धार्थ ने लिया यू टर्न? सिद्धार्थ को क्या अल्लू अर्जुन की फिल्म पर दिए अपने स्टेटमेंट पर मिल रही क्रिटिसिज्म से लगा डर? अल्लू अर्जुन की फिल्म पुष्पा 2 को लेकर दिए गए अपने जेसीबी कमेंट पर आखिर सिद्धार्थ ने क्या दिया क्लैरिफिकेशन? पुष्पा झुकेगा नहीं साला। अल्लू अर्जुन स्टारर फिल्म पुष्पा 2 द रूल ने 5 दिसंबर को थिएट्रिकल रिलीज के बाद रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं और एक मैसिव ब्लॉकबस्टर के रूप में अपनी जगह बनाई है। लेकिन फिल्म की सक्सेस के बीच एक्टर सिद्धार्थ को पटना में एक प्रमोशनल इवेंट के दौरान भीड़ को लेकर दिए गए उनके रिमार्क्स पर बैकलैश का सामना करना पड़ा और अब सिद्धार्थ ने एक प्रेस मीट में इस कंट्रोवर्सी पर क्लैरिफिकेशन दिया है।
दरअसल सिद्धार्थ चेन्नई में थे अपनी एक फिल्म के इवेंट के लिए और इस दौरान उनसे पुष्पा 2 पर दिए गए उनके कमेंट्स और अल्लू अर्जुन के साथ किसी भी तरह की प्रॉब्लम पर सवाल पूछे गए, जिस पर किसी तरह की क्लैरिफिकेशन ना देने की बात करते हुए सिद्धार्थ ने पुष्पा 2 की टीम को उनकी सफलता पर बधाई दी। सिद्धार्थ ने इस बात को भी एक्सेप्ट किया कि फिल्म के पहले पार्ट की पॉपुलैरिटी के चलते लोग थिएटर्स में सीक्वल देखने नेचुरली आ रहे हैं। इस दौरान सिद्धार्थ ने लार्ज नंबर ऑफ ऑडियंस के फिल्म्स को सपोर्ट करने की इम्पोर्टेंस के बारे में बात की और ये हाईलाइट किया कि सिनेमा इंडस्ट्री को थ्राइव करने के लिए ऑडियंसेस का सपोर्ट कितना जरूरी है। उन्होंने कहा कि एक फिल्म का हिट होना रेयर होता है और प्रोड्यूसर्स और आर्टिस्ट्स की मेहनत को रिकॉग्निशन मिलना चाहिए। सिद्धार्थ ने कहा, I have a problem with word problem itself and don't think I need to clarify on the same. Congratulations to the team of Pushpa 2 for the success. उन्होंने आगे कहा, the bigger the crowds that gather, the better. Let's hope that the crowds will come to theater also. Cinema needs to be healthy. आपको बता दे, सिद्धार्थ के पटना इवेंट की भीड़ को लेकर दिए गए कमेंट्स पर लोगों ने उन्हें खूब क्रिटिसाइज किया था। एक्टर ने रिपोर्टेडली भीड़ को एक प्रमोशनल टैक्टिक कहा और इसका सिग्निफिकेंस कम करते हुए कहा कि ऐसी भीड़ इंडिया में आम बात है और ये हमेशा फिल्म की क्वालिटी को नहीं दिखाता। Siddharth said, in our country, even a JCB digging site attracts a crowd. So people gathering to see Allu Arjun in Bihar is not something extraordinary. If they organize, crowds will be there. उन्होंने ये भी एक्सप्लेन किया कि भीड़ का साइज हमेशा सफलता या क्वालिटी की गारंटी नहीं होता है और अगर ऐसा होता तो हर पॉलिटिकल पार्टी आसानी से इलेक्शंस जीत जाती। टाइगर श्रॉफ की मच अवेटेड बागी 4 में हुई एक और नई एंट्री। संजय दत्त सोनम बाजवा के बाद अब कौन सा नया चेहरा बनने जा रहा है बिग बाग यूनिवर्स का हिस्सा? फिल्म मेकर साजिद नाडियाडवाला ने खुद सोशल मीडिया पर की है अपनी अपकमिंग फिल्म की लेडी रिबेल की अनाउंसमेंट और वो कोई और नहीं बल्कि मिस यूनिवर्स 2021 है हरनाज कौर संधू। जी हाँ, साजिद नाडियाडवाला ने हरनाज संधू को बॉलीवुड में लॉन्च करने का फैसला कर लिया है, जो पहले टाइगर श्रॉफ, कृति सैनन और अहान शेट्टी जैसे स्टार्स का करियर स्टार्ट लॉन्च कर चुके हैं। आपको बता दें, हरनाज ने 12 दिसंबर 2021 को मिस यूनिवर्स का ताज जीता था और आज इसी डेट पर साजिद ने अपने प्रोडक्शन बैनर तले उनकी डेब्यू फिल्म बागी 4 अनाउंस की है। उनके ऑफिशियल पेज पर एक पोस्ट शेयर की गई विद कैप्शन, फ्रॉम मिस यूनिवर्स टू द बागी यूनिवर्स, प्रेजेंटिंग आवर न्यू NGE टैलेंट द लेडी रिबेल इन बागी 4 हरनाज कौर। यानी हरनाज टाइगर श्रॉफ के ऑपोजिट अपनी पहली फिल्म में नजर आएंगे और ऐसे में ये वाकई हरनाज के लिए एक बहुत बड़ा बॉलीवुड ब्रेक साबित होगा। वहीं बागी 4 के लिए भी ऑलरेडी काफी ज्यादा बज़ है और हरनाज के पैजेंट्री से एक्टिंग की तरफ शिफ्ट के लोगों को एक नई जर्नी के रूप में देख रहे हैं। मिस यूनिवर्स 2021 के टाइटल जीतने के बाद हरनाज की स्क्रीन प्रेजेंस और उनके पब्लिक पर्सोना के बिग स्क्रीन पर इम्पैक्ट देखने के लिए सभी फैंस काफी एक्साइटेड हैं और ये फिल्म उनके करियर का एक बड़ा माइलस्टोन बनेगी और उनके बॉलीवुड में आगे के सफर के लिए एक स्ट्रॉन्ग बेस भी सेट करेगी। वैसे हरनाज अपने करिश्मा और एलिगेंस के लिए ग्लोबली फेमस हैं और अब उनके बॉलीवुड डेब्यू को लेकर उनके फैंस और इंडस्ट्री इनसाइडर्स काफी एक्साइटेड हैं। बागी 4 को डायरेक्ट कर रहे हैं ए हर्षा। इस फिल्म में टाइगर श्रॉफ के साथ सोनम बाजवा और संजय दत्त भी लीड रोल्स में नजर आएंगे। साजिद नाडियाडवाला की इस ब्लॉकबस्टर फ्रेंचाइज की नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट नाडियाडवाला ग्रैंडसन एंटरटेनमेंट के बैनर के अंडर 5 सितंबर 2025 को रिलीज होगी।
शर्लिन चोपड़ा ने एक बार फिर अपने फैंस को सरप्राइज किया है और अपनी ये स्टनिंग फोटोज शेयर की। इन फोटोज में शर्लिन ब्लैक अटायर में है और उनके हेयर ओपन है और फोटोशूट के लिए उनके हाथ में बुक और कैमरा है। अपने इन फोटोज को शेयर करते हुए शर्लिन ने लिखा, आई हैव कॉल्ड ऑन द गॉडेस एंड फाउंड हर विद इन माई सेल्फ। वरुण धवन अपनी अपकमिंग एक्शन पैक्ड फिल्म बेबी जॉन के लिए काफी एक्साइटेड हैं और रिसेंटली उन्होंने एक वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया है जिसमें वरुण जैकलिन फर्नांडिस के साथ बेबी जॉन के कैची ट्रैक में नैन मटक्का पर ग्रूव करते हुए नजर आ रहे हैं। उनका ये फन फिल्ड डांस फैंस के लिए एक परफेक्ट प्री क्रिसमस ट्रीट बन गया है और ये फेस्टिव सीजन के लिए फैंस के लिए एक जबरदस्त सरप्राइज है। पुष्पा 2 के लिए प्रेजेस हासिल कर रही एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना ने अपकमिंग मूवी सिकंदर के बारे में बात की और बताया आखिर कैसा रहा सलमान खान के साथ उनका शूटिंग एक्सपीरियंस। रश्मिका ने सलमान के साथ अपने शूटिंग एक्सपीरियंस पर कहा, नर्व रैकिंग, ऑफ कोर्स ही सलमान खान। इस दौरान उन्होंने ये भी शेयर किया कि सिकंदर उनकी पहली प्रॉपर कमर्शियल बॉलीवुड फिल्म है। उन्होंने कहा, मैंने आज तक जितने भी हिंदी फिल्म्स की हैं वो सब परफॉर्मेंस ओरिएंटेड स्क्रीन प्लेस थी, लेकिन ये पहली बार है जब मैं एक्चुअली एक हीरोइन बन रही हूँ। रिसेंटली एक इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के रेड कारपेट पर रणबीर कपूर की मुलाकात अमेरिकन एक्ट्रेस और फिल्म मेकर ओलिविया वाइल्ड से हुई और अब रणबीर ने उनसे दोबारा मिलने की अपनी विश को एक्सप्रेस किया है। रणबीर कपूर ने कहा, वेल आई एम सच अ बिग फैन ऑफ हर वर्क। उन्होंने शेयर किया कि ओलिविया अगले साल अपनी फिल्म की रेकी के लिए इंडिया आएंगी और उस दौरान वो उनसे दोबारा मिलेंगे। इसके अलावा रणबीर ने ये भी कहा कि वो फ्यूचर में ओलिविया के साथ कोलैबोरेट करने की उम्मीद रखते हैं।